आर कैरियर इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग से बनने वाले सही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र है। ए औसत स्थिर लागत वक्र, बी ऐसा वक्र जिसमें कुल लागत स्थिर हो, सी सीमांत लागत वक्र और डी ए एवं बी दोनों। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औसत स्थिर लागत वक्र। क्वेश्चन नंबर 2, एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है वहां मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी होती है। ए इलास्टिसिटी इज इक्वल 0, बी इलास्टिसिटी इज इक्वल 1, सी इलास्टिसिटी इज इक्वल अनंत और डी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इलास्टिसिटी इज इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट बड़ा हो जाता है, बी छोटा हो जाता है, सी समान रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो ए वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी, बी मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी, सी मूल्य बढ़ेगा किंतु क्रय की मात्रा स्थिर रहेगी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 6, मांग के नियम का संबंध है। ए आय और मांग के बीच, बी मूल्य और मांग के बीच, सी मूल्य और आय के बीच और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मूल्य और मांग के बीच। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से ए वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, बी वस्तु की मात्रा में कमी आती है, सी वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समानांतर ए बाईं ओर खिसक जाएगी, बी दाईं ओर खिसक जाएगी, सी नहीं खिसकेगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नहीं खिसकेगी। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण m इज इक्वल आर पी वाई यह बतलाता है कि मुद्रा की मांग ए धनात्मक रूप से आय पर निर्भर करती है, बी धनात्मक रूप से मूल्य पर निर्भर करती है, सी धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है और डी केवल ए और सी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 10, विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लोच होती है। ए इलास्टिसिटी इज इक्वल 0, बी इलास्टिसिटी इज इक्वल अनंत, सी इलास्टिसिटी इज इक्वल ए 1 और डी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 11, यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थानापन्न वस्तु की मांग ए बढ़ जाएगी, बी घट जाएगी, सी स्थिर रहेगी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाती है। ए संसाधनों की वृद्धि से, बी उपभोक्ता की वृद्धि से, सी तकनीक में सुधार से और डी
केवल ए और सी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और सी। क्वेश्चन नंबर 14, उपभोग फलन सी इज इक्वल सी प्लस स्मॉल सी स्मॉल वाई में कैपिटल सी एवं स्मॉल सी क्रमशः है। ए स्वायत्त उपभोग एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, बी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं स्वायत्त उपभोग, सी कुल उपभोग एवं औसत उपभोग प्रवृत्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वायत्त उपभोग एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 15, कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि ए वस्तु सस्ती हो जाती है, बी कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, सी कम कीमत पर उपभोक्ता को मोल भाव नहीं करना पड़ता है और डी केवल ए और बी दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी। क्वेश्चन नंबर 16, उपभोक्ता संतुलन क्या है? ए अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, बी अपने आय से कम संतुष्टि प्राप्त करना, सी आय व्यय का लेखा जोखा लेना और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 17, उपभोक्ता कौन है? ए एक व्यवसायी, बी आर्थिक एजेंट, सी प्रमुख व्यक्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक एजेंट। क्वेश्चन नंबर 18, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। यह परिभाषा किसने दी है? ए मार्शल, बी पीगू, सी सैमुअल्सन और डी हिक्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल्सन। क्वेश्चन नंबर 19, उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कहते हैं। ए सीमांत उपयोगिता, बी मांग के नियम, सी कुल उपयोगिता और डी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 20, उपयोगिता में क्या होती है? ए लाभदायकता, बी हानिकारक, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21, इच्छा की तीव्रता का फलन होती है, निम्न में से कौन है? ए उपयोगिता, बी उपभोग, सी संतुष्टि और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 22, उपयोगिता एक धारणा है, ए मनोवैज्ञानिक, बी सामाजिक, सी राजनीतिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 23, उपयोगिता की प्रमुख विशेषताएं हैं। ए सापेक्षिक, बी व्यक्तिपरक, सी अनुमानित संतुष्टि और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? ए कुल उपयोगिता, बी अतिरिक्त उपयोगिता, सी अधिकतम संतुष्टि और डी इनमें से डी सीमांत उपयोगिता। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुल उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को कहते हैं। ए उत्पादकता, बी उपयोगिता, सी लाभदायकता और डी संतुष्टि। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 26, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है। ए
बाएं से दाएं, बी दाएं से बाएं, सी ए एवं बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, उपयोगिता की माप की जा सकती है। ए मुद्रा के रूप में, बी वस्तुओं के विनिमय द्वारा, सी वस्तु के वजन द्वारा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 28, आवश्यकता संतुष्टि के नियम, लॉ ऑफ सेटिस्फाई को कहते हैं। ए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, बी मांग का नियम, सी सम सीमांत उपयोगिता नियम, और डी इनमें सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्वेश्चन नंबर 29, सीमांत उपयोगिता नियम के प्रमुख मान्यताएं हैं। ए निरंतर क्रम, बी पर्याप्त आकार, सी एक समान, और डी उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की आवश्यक शर्त निम्न में कौन है। एक स्थानापन्न स्थानापन्नों का मूल्य स्थिर, बी आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर, सी फैशन एवं रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, और डी इनमें सभी। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन स्थानापन्न वस्तु है। ए चीनी गुड़, बी चाय कॉफी, सी ए एवं बी दोनों, और डी इनमें सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 32, घटिया वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है। ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी दाएं से बाएं, और डी इनमें सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 33, प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन किस देश के हैं। ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी भारत, और डी जर्मनी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 34, मांग के अन्य प्रकार है, निम्न में से कौन है। ए संयुक्त मांग, बी व्युत्पन्न मांग, सी सामूहिक मांग, और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त मांग किसका रूप है। ए पूरक मांग का, बी स्थानापन्न मांग का, सी सामूहिक मांग का, और डी इनमें सभी। सही उत्तर हो जाएगा पूरक मांग का। क्वेश्चन नंबर 36, सामूहिक मांग निम्न में कौन है। ए कोयला, बी बिजली, सी दूध, और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 37, मांग का नियम बताता है। ए मांग और कीमत में विपरीत संबंध, बी कीमत एवं मांग में सीधा संबंध, सी कीमत एवं मांग में करीबी संबंध, और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांग और कीमत में विपरीत संबंध। क्वेश्चन नंबर 38, अनुपातिका का नियम किसे कहते हैं। ए सीमांत उपयोगिता नियम को, बी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को, सी सम सीमांत उपयोगिता नियम को, और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम सीमांत उपयोगिता नियम को अनुपातिका का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सीमांत उपयोगिता में के निम्न में कौन रूप है। ए धनात्मक सीमांत उपयोगिता, बी शून्य सीमांत उपयोगिता, सी ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 40, एच एच गोसेन कौन है।
ए एक प्रमुख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री, बी एक प्रमुख गणितज्ञ, सी एक प्रमुख विद्वान और डी एक संगीतज्ञ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक प्रमुख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री। क्वेश्चन नंबर 41 मांग में कौन सा तत्व होना आवश्यक है? ए वस्तु की इच्छा, बी साधन को खर्च करने की तत्परता, सी एक निश्चित समय और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 42 मांग में संकुचन तब होता है जब ए कीमत बढ़ती है लेकिन मांग स्थिर रहती है, बी कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, ऑप्शन नंबर सी कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। क्वेश्चन नंबर 43 मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन सी कारण है? ए आय में कमी, बी क्रेताओं की संख्या में कमी, सी उपभोक्ता की रुचि में कमी और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 44 सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। ए सीधे संबंध को, बी विपरीत संबंध को, सी धनात्मक संबंध को और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा बी विपरीत संबंध को। क्वेश्चन नंबर 45 जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन वायु वस्तु की मांगों को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाता है। ए कीमत मांग, बी आय मांग, सी तिरछी मांग और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 46 मांग का नियम ये है। ए मात्रात्मक कथन, बी गुणात्मक कथन, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुणात्मक कथन। क्वेश्चन नंबर 47 मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन है? ए उपभोक्ता की रुचि, बी आय में परिवर्तन, सी कीमत और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 48 किस वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? ए विलासिता वस्तुएं, बी आरामदायक वस्तुएं, सी अनिवार्य वस्तुएं और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 49 मांग वक्र का ढाल सामान्यतः होता है। ए सीधी रेखांश में, बी बाएं से दाएं नीचे की ओर, सी बाएं से दाएं ऊपर की ओर और डी लंबवत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बाएं से दाएं नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 मांग शब्द का मतलब मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। यह परिभाषा किसने दी है? ए प्रोफेसर मार्शल ने, बी प्रोफेसर बिनहम ने, सी प्रोजे एस मिल ने या डी प्रोफेसर मेयर्स ने। तो सही उत्तर होगा प्रोफेसर एस मिल ने। क्वेश्चन नंबर 51 तटस्थता वक्र की विशेषता निम्न में कौन है? ए उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार, बी क्रमवाचक दृष्टिकोण, सी दुर्बलता क्रमबद्धता और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 52 उपयोगिता का संबंध निम्न में से किससे है? ए नैतिकता, बी लाभदायकता, सी मानव आवश्यकता की पूर्ति और डी इनमें से सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 54 जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता ए धनात्मक होती है, बी शून्य होती है, सी ऋणात्मक होती है
और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 55, गॉसियन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? ए समसीमांत उपयोगिता नियम, बी उपभोक्ता की बचत, सी मांग का नियम और डी उपसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में कौन सा कथन सही है? ए वस्तु की उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, बी उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, सी उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की शक्ति संतुष्टि की शक्ति है और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 57, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में किसने प्रस्तुत किया? ए पीगू, बी सैमुअल्सन, सी मार्शल और डी हिक्स। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिक्स। क्वेश्चन नंबर 58, उपयोगिता केवल इच्छा करना है, यह किसका कथन है? ए फ्रेजर, बी वेनहम, सी सैमुअल्सन और डी मार्शल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेजर। क्वेश्चन नंबर 59, मांग के निर्धारक तत्व निम्नलिखित में कौन है? ए वस्तु की उपयोगिता, बी आय स्तर, सी धन का वितरण और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन पूरक वस्तुएं हैं? ए कार पेट्रोल, बी स्याही कलम, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 62, वस्तु की कीमत में कमी से वस्तु की मांग में वृद्धि एवं कीमत में वृद्धि से वस्तु की मांग में कमी, यह कौन सा नियम है? ए मांग का नियम, बी सीमांत उपयोगिता नियम, सी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और डी इनमें कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांग का नियम। क्वेश्चन नंबर 63, मांग के नियम के प्रमुख मान्यताएं हैं। ए उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बी उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सी भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 64, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होने के प्रमुख कारण है? ए घटती सीमांत उपयोगिता नियम, बी क्रय शक्ति में वृद्धि अर्थात आय प्रभाव, सी प्रतिस्थापन प्रभाव और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 65, मांग के नियम के अपवाद है? ए उपभोक्ता की अज्ञानता, बी प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, सी भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 66, मांग में कमी के कारण है? ए उपभोक्ता की आय में कमी होना, बी क्रेताओं की संख्या में कमी होना, सी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होना और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 67, मांग में वृद्धि के कारण है? ए उपभोक्ता की आय में वृद्धि, बी क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, डी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि और डी इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 68, मांग के लिए आवश्यक है? ए वस्तु की इच्छा, बी साधन, सी तत्परता और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 70, मांग के प्रकार है? ए कीमत मांग, बी आय मांग, सी तिरछी मांग और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 71, मांग की कीमत लोच से मतलब है? ए वास्तविक
आय में परिवर्तन, बी मांग में परिवर्तन, सी कीमत में परिवर्तन और डी कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 72, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। ए इकाई से अधिक, बी इकाई से कम, सी असीमित और डी शून्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। क्वेश्चन नंबर 73, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। ए 3, बी 5, सी 6 और डी 7। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। क्वेश्चन नंबर 74, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। ए वस्तु की प्रकृति, बी आय स्तर, सी कीमत स्तर और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 75, मांग की लोच का माप निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है। ए कुल व्यय रीति, बी बिंदु रीति, सी प्रतिशत या अनुपातिक रीति और डी इनमें से सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 77, गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। ए शून्य, बी ऋणात्मक, सी धनात्मक और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 79, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। ए पीगू, बी हिक्स एंड एलन, सी मार्शल और डी सैमुअल्सन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिक्स एवं एलन। क्वेश्चन नंबर 80, समसीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है। ए उपयोगिता ह्रास नियम, बी प्रतिस्थापन का नियम, सी गोसेन का प्रथम नियम और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोसेन का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 81, मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, बी कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, सी कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है और डी कीमत घटती है और लेकिन मांग स्थिर रहती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। क्वेश्चन नंबर 82, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया। ए मार्शल, बी फ्लक्स, सी हिक्स और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 83, आय बढ़ने से उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। ए निम्न कोटि की वस्तुएं, बी सामान्य वस्तुएं, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न कोटि की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 84, मांग वक्र की ढाल का मान क्या होता है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 85, तटस्थता वक्र का झुकाव कैसा होता है। ए बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बी बाएं से दाएं नीचे की ओर, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाएं से दाएं ऊपर की ओर। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एमसीक्यू सीरीज की अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए आर एच आर कैरियर इंस्टीट्यूट।